हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कंप्यूटर नॉलेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड। कैसे क्वेश्चन पूछे गए, अभी तक के ईयर्स में क्या लेवल रहा, क्या यहाँ पर आप 40 में से 40 स्कोर कर पाएंगे कंप्यूटर में? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल आप 40 में से 40 स्कोर कर पाएंगे। पेपर का लेवल मॉडरेट होता है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की हुई है तो डैम श्योर है यहाँ पर कि 40 में से 40 आप बिल्कुल स्कोर कर पाएंगे। देखते हैं कैसे आप स्कोर करेंगे और यहाँ पर प्रीवियस ईयर का लेवल कैसा रहा। हैव अ लुक गाइस। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन डेट की। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि मेंस का जो आपका एग्जाम है वो 2 सितंबर में है, यानी हार्डली कुछ ही दिन आपके पास में बचे हैं जहां पर आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। फोकस करिएगा कंप्यूटर में और सारे ही क्वेश्चन आपको करके आने हैं, क्योंकि अगर आप सारे अटेम्प्ट करेंगे तो मैक्सिमम आप सही कर पाएंगे। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ऑप्शंस को देखना है और सही आंसर पर टिक करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें कंप्यूटर सेक्शन में तो 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 20 मिनट्स हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास में अवेलेबल होगा एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्टली उसी पर बात करते हैं। हैव अ लुक। लेकिन उससे पहले देखिए एक चीज और भी हम आपको बता दें, जैसे कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी कंप्यूटर को लेकर इस बैच को ज्वाइन कर चुके हैं, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अगर आपको भी लगता है कि लास्ट टाइम पर एक क्विक रिवीजन आपको करना चाहिए, चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं को पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि आखिरी दिनों में समय आपको हर एक सब्जेक्ट पर देना है। कंप्यूटर के लिए बेस्ट 35 क्लासेस का ये आपका एक पेड कोर्स है, जहां पर कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज और पीडीएफ डाउनलोडेबल फॉर्म में है, जहां पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एश्योरेंस है कि अगर इन 35 क्लासेस को आपने एक बार अच्छे से देख लिया एग्जाम से पहले तो बिल्कुल आप यहाँ पर 40 में से 40 स्कोर कर पाएंगे। 495 रुपीज़ का ये ओनली ये पैकेज है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और 35 बेस्ट वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं बेस्ट क्वेश्चंस के बारे में जो पूछे गए, और यहाँ से रिपीट भी होंगे क्वेश्चन, ये भी मान के चलिएगा। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो था कैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ। देखिए बिहार कोऑपरेटिव में और एज वेल एज आईबीपीएस आरआरबी, है ना, इन दोनों में ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहता है आपका एज इट इज। कैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ। कैश मेमोरी किससे मिलके बनी होती है? देखिए कैश मेमोरी वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी में से है जो रैम से मिलके बनी होती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी से ही ये मिलके बनती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रैम तो दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। तो किस रैम से ये मिलके बनी होती है? तो आंसर है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम आपकी फास्टेस्ट रैम भी होती है और इसी का यूज किया जाता है कैश मेमोरी को बनाने के लिए। तो याद रखिएगा कैश मेमोरी इज रिलेटेड टू स्टैटिक रैम। वहीं जो डायनेमिक रैम है, डी रैम का जो पार्ट है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो रैम लगी होती है वो डायनेमिक रैम है, जिसको हम DDR1, DDR2, DDR3 यानी डबल डेटा रेट की कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच मेमोरी इज कनेक्टेड टू सीपीयू। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू से कनेक्टेड होती है? देखिए अगर सीपीयू की हम बात करें तो सीपीयू के अंदर भी एक मेमोरी होती है जिसको रजिस्टर कहते हैं, और सीपीयू से जो कनेक्ट होने वाली मेमोरी है वो है आपकी रैम। और सीपीयू के अंदर अगर आपसे पूछें कौन सी मेमोरी है तो वो है रजिस्टर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट इज। एमएस पावर पॉइंट में कितना जूम किया जा सकता है मैक्सिमम, ये आपको बताना है। 100, 200, 300, 400 या 500। देखिए अगर एमएस वर्ड की बात करें तो वहां पर 500 है, लेकिन पावर पॉइंट में बात करें तो ये आपका 400 है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 400। नेक्स्ट, व्हाट इज द लास्ट बार इन एमएस एक्सेल विंडो। एमएस एक्सेल में कई सारी बार होती हैं, जैसे सबसे ऊपर एक बार होती है जिसको टाइटल बार बोलते हैं,
फिर एक मेन्यू बार होती है, एक टूल बार होती है, सबसे लास्ट में जो बार होती है वो कौन सी होती है बताइए? टास्क बार, स्क्रॉल बार, टाइटल बार, स्टेटस बार या बॉटम बार? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज स्टेटस बार। तो एम एस एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट में लास्ट में जो बार होती है वो स्टेटस बार होती है। और आप जानते हैं कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो, अगर यहाँ पर विंडोज की बात होती तो जो लास्ट वाली बार है उसको हम टास्क बार बोलते हैं, जहां पर डेट और टाइम होता है ना। आप देखते हैं आपके सिस्टम में डेट और टाइम लिखा होता है, वो नोटिफिकेशन एरिया होता है बेसिकली, और वो जो बार होती है नीचे वाली उसको हम बोलते हैं टास्क बार। लेकिन एप्लीकेशंस में जो लास्ट वाली बार होती है उसको स्टेटस बार बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है और बैंकिंग में चाहे बिहार हो चाहे बीपीएस आरआरबी हो, है ना, ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। विच इज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी टोपोलॉजी? इनमें से ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जा सकता है? सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सी है? बस, स्टार, रिंग, ट्री या मैश टोपोलॉजी? बिल्कुल सही, मैश टोपोलॉजी सबसे बेहतर टोपोलॉजी में से एक है और ये सबसे ज्यादा रिलायबल है। mesh is the correct one. Next, pins in VGA केबल इज, शायद आपको पता होगा कि कंप्यूटर में एक VGA केबल होती है, वीडियो ग्राफिक्स एरे बोलते हैं, और VGA केबल में कितनी पिन होती है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और करेक्ट आंसर है 15 पिंस। तो इन वीडियो ग्राफिक्स एरे देयर इज टोटल 15 पिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड? उस वायरस का नाम बताइए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एंटर करता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऐसा कौन सा वायरस है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एंटर करेगा? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज मैक्रो वायरस। तो सेकंड यहां पर सही जवाब होगा। यही एक वायरस है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एंटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज अनदर पॉइंटिंग डिवाइस विच इज एन ऑल्टरनेटिव टू अ माउस? देखिए बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है, मतलब पॉइंटिंग डिवाइस है, जो माउस के ऑल्टरनेटिव तरीके से यूज की जा रही है? ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन या नन ऑफ दीज? तो देखिए ट्रैक बॉल यहां पर करेक्ट आंसर है। अगर आप माउस को उल्टा करके देखें तो वो एक तरीके से ट्रैक बॉल बन जाती है, और पहले के समय में ट्रैक बॉल का काफी यूज होता था, है ना, अब तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन माउस के ऑल्टरनेटिव के तरीके पर ट्रैक बॉल है। अगर यही क्वेश्चन लैपटॉप से पूछा जाए कि लैपटॉप में माउस का सब्स्टिट्यूट क्या है, या लैपटॉप में माउस की जगह पर किसका यूज होता है, तो आंसर होगा टच पैड का। तो माउस में क्या यूज होता है? टच पैड, जबकि नॉर्मल जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो क्या है? ट्रैक बॉल। नेक्स्ट देखिए, among the following which is the popular DOS based spreadsheet package? कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा पैकेज है जो स्प्रेडशीट नेचर का है? स्प्रेडशीट का मतलब होता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, और कह रहा है कि ये डॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, MS DOS को सपोर्ट करता है। तो ये है आपका लोटस 123, जिसका एक्सटेंशन होता है .123। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following network devices is also called as firewall? इनमें से ऐसी कौन सी नेटवर्किंग की डिवाइस है जिसे हम फायरवॉल भी कह सकते हैं? स्विच, राउटर, गेटवे, रिपीटर या हब? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही, गेटवे को हम फायरवॉल भी कह सकते हैं। तो गेटवे कहें या फायरवॉल कहें, बात एक ही है। तो गेटवे और फायरवॉल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए, to stop, to protect the system from the unauthorized access. Next question देखिए, which of these is a binary number example? इनमें से आपको कौन सा लग रहा है कि ये बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? बाइनरी नंबर मतलब मशीन नंबर, और मशीन नंबर मतलब 0 और 1। तो 0 1 के फॉर्म में सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल बहुत सही, आप लोग भी आंसर दे पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, a high speed device used in CPU for temporary storage during processing is called? कह रहा है हाई स्पीड डिवाइस का नाम बताइए। अब हाई स्पीड डिवाइस का मतलब जिसकी स्पीड बहुत तेज है,
या तो वो रजिस्टर होगा या कैशे होगी, है ना। इन्हीं दोनों की स्पीड बहुत तेज होती है। आगे क्या कह रहा है, यूज्ड इन सीपीयू फॉर टेम्परेरी स्टोरेज, तो कैश भी टेम्परेरी है ना, और रजिस्टर भी टेम्परेरी है। आगे देखिए, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज किया जा रहा है। तो अब देखिए यहां पर रजिस्टर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, कैश तो दिया नहीं हुआ है। कैश अगर दिया भी होता तब भी हम प्रायोरिटी किसको देते, रजिस्टर को, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर, उसके बाद कौन सी होती है, कैशे। नेक्स्ट देखिए, नेम दैट मैलवेयर टेक्निक विच टेक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन, कह रहा है उस मैलवेयर टेक्निक का नाम बताइए जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन को हैक कर सकती है। तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में से ऑटोमेटिकली पैसा निकल जाना, है ना, ये कौन सी मैलवेयर टेक्निक है, बिल्कुल दिस इज कॉल्ड एज फिशिंग अटैक। तो फर्स्ट वन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेट की फुल फॉर्म क्या है। नेट की फुल फॉर्म अगर हम यहाँ पे नेटवर्क के रिस्पेक्ट में बात करें तो करेक्ट आंसर होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रोटोकॉल्स ऑफ एप्लीकेशन लेयर। देखिए अगर ओएसआई मॉडल आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ओएसआई मॉडल से मिलेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन लेयर होती है, मतलब दिस इज कॉल्ड द सेवेंथ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो इस एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉप3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इन सभी प्रोटोकॉल्स का यूज होता है एप्लीकेशन लेयर में। और एप्लीकेशन लेयर एक ऐसी लेयर है जो यूजर के सबसे करीब होती है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ओएसआई मॉडल के उस लेयर का नाम बताइए जो यूजर के सबसे करीब है। तो आंसर क्या होगा इस केस में, एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट देखिए, इन ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डेटा है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो आंसर है सेगमेंट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। जैसे अलग अलग लेयर है और हर एक लेयर में जो डेटा ट्रेवल करता है वो अलग अलग तरीके से करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में काफी बार पूछा गया है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स। जबकि नेटवर्क लेयर की बात करें तो वहां पर आप जानते हैं कि राउटर का यूज होता है, और अगर राउटर का यूज होगा नेटवर्क लेयर में तो वहां पर जो डेटा ट्रेवल होगा वो किस फॉर्म में होगा, पैकेट्स के फॉर्म में होगा, राइट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज यूज बाई फेसबुक फॉर चैट पर्पस। तो फेसबुक में आप देखते हैं फेसबुक मैसेंजर है जहां पर चैटिंग का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। नॉर्मल फेसबुक में भी हम लोग चैटिंग करते हैं। तो चैट करने के लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद ली गई, पीएचपी, इरलैंग, पाइथन, सी या ऑल ऑफ दीज। अब देखो फेसबुक की ही एक लैंग्वेज है जो फेसबुक ने ही बनाई है, वो कौन सी है, इरलैंग। तो आंसर भी यहां पर क्या होगा, इरलैंग इज यूज्ड फॉर दी चैटिंग पर्पज इन फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट ऑक्टल नंबर 540 इंटू बाइनरी नंबर, यानी देखिए नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन बना है। ऑक्टल नंबर 540 है और इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो काफी आसान है। ऑक्टल में आप जानते हैं जो पेयर बनते हैं वो कितने के बनते हैं, 3 3 के बनते हैं। 3 3 सेट के पेयर बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑक्टल का मतलब होता है 8 और इसकी रेंज होती है 0 to 7। तो इसको कैसे करेंगे, यानी 0 4 और 5 को आपको नॉर्मली यहां पर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होगा, फिर एक साथ लिख देना होगा, दैट्स इट। कैसे करते हैं जरा एक बार देख लीजिए। 5 का मतलब है 1 2 और 4। सीक्वेंस हमने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है, अगर आपको आता होगा तो आप समझ रहे होंगे कि 1 2 4 8 16 32 64 इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। और 5 का मतलब क्या है, 4 और 1 को ऐड करने पर 5 बनेगा। तो 4 और 1 की जगह पर 1 1 और बाकी जगह पर 0। 4 का मतलब क्या है, 4 कैसे हमें मिलेगा यहाँ पर, अगर हम 4 की जगह पर 1 रख दें और बाकी जगह पर 0 0। और 0 कैसे मिलेगा, जब तीनों प्लेसेस में हम 0 रखेंगे। और इन सभी को एक साथ लिखने पर आंसर क्या मिलेगा, 1 0 1 1 0 0 0 0 1, तो 0 0 0 सॉरी, है ना। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज टू चेंज केस ऑफ लेटर इन अ पावर पॉइंट।
पावर पॉइंट में अगर आपको अपर केस से लोअर केस या लोअर केस से अपर केस करना है तो इसमें से कौन सी शॉर्टकट की सबसे बेस्ट है? शिफ्ट के साथ F3 का यूज किया जाता है पावर पॉइंट में चेंज केस करने के लिए, यानी अपर केस से लोअर केस और लोअर केस से अपर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू एंड द स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को एंड करने के लिए क्या करेंगे? स्केप कर देंगे तो पावर पॉइंट क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगा। जैसे ये पावर पॉइंट पे आप देख रहे हैं, अगर हमें इससे बाहर निकलना होगा तो हम एस्केप करेंगे, तो हम पावर पॉइंट यानी स्लाइड शो को क्या कर देंगे? एग्जिट कर देंगे, राइट? तो एस्केप करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट कॉम्बिनेशन कीज विल हेल्प यू टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम ऑफ द एक्टिव सेल? कह रहा है किसी एक्टिव सेल में अगर हमें पूरे एक कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कॉलम के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार होती है, यानी थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। और अगर हम यहां पर रोज की बात करें तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार करेक्ट आंसर होगा। फिर से एक बार सुनिए, कॉलम के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार और रोज के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस बार। इस बार रोज पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंट्रोल+5 कमांड? कंट्रोल के साथ अगर 1 कमांड आप प्रेस करेंगे तो 1 लाइन का गैप आ जाएगा, यानी 1 लाइन की स्पेस हो जाएगी। कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे तो 2 लाइन की स्पेस हो जाएगी। कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करेंगे तो 1.5 लाइन की स्पेस हो जाएगी। तो आंसर यहां पर क्या होगा? थर्ड वन, इट गिव्स द स्पेसिंग बाय 1.5 लाइन। तो इन तीनों में से भी एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए, मैक एड्रेस ऑपरेट इन विच लेयर? अगेन OSI मॉडल से क्वेश्चन। कह रहा है OSI मॉडल में जो मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, ये किस लेयर पर काम करता है? तो मैक एड्रेस सेकंड लेयर पर काम करता है। और सेकंड लेयर कौन सी होती है? पहली लेयर फिजिकल लेयर और दूसरी लेयर डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर यहां पर करेक्ट आंसर होगा, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं इस चीज को? नेक्स्ट देखिए, द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड बाय? पीसी है ना, यानी पर्सनल कंप्यूटर। ये जो इंडस्ट्री है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? IBM के द्वारा, एप्पल, कॉम्पैक, HCL या नन ऑफ दीज? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आपको आता भी होगा कि एप्पल के द्वारा ये पर्सनल कंप्यूटर की इंडस्ट्री स्टार्ट की गई, यानी एप्पल इज द करेक्ट आंसर। लेकिन कई सारे कैंडिडेट इस केस में IBM भी आंसर लगा कर आते हैं, तो गलत है ना, एप्पल इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डेटा केप्ट वाइल द प्रोसेसर इज यूजिंग देम? जब प्रोसेसर यानी CPU किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो डेटा कहां पर, वहां वो डेटा कहां पर होता है उससे पहले? तो उससे पहले रैम में होता है और रैम ही CPU को डेटा देता है। तो यानी आंसर यहां पर क्या होगा? रैम। रैम तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, है ना, ऑप्शन में रैम है ही नहीं। तो रैम नहीं है तो क्या हुआ? रैम को मेन मेमोरी भी तो बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में रैम और रोम दोनों आता है। रोम का काम होता है सिस्टम को बूट करने का, जबकि रैम का काम होता है प्रोसेस करने का। नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस करने का इन द सेंस समझ रहे हैं ना, यानी CPU को देता है वो प्रोसेस करने के लिए। तो एक तरीके से वेटिंग रूम बोला जाता है किसको? रैम को। वहां पर प्रोसेस इंतजार करता है और कहता है मेरा नंबर कब आएगा, है ना। तो जैसे ही CPU की तरफ से कॉल आती है, जैसे ही CPU फ्री होता है, रैम से प्रोसेस को वो ले लेता है और कहता है तुम्हारा नंबर आ गया, अब चलो तुम प्रोसेस करो चल के। समझ में आ गया है? तो इस तरीके से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलाटाइल स्टोरेज? कह रहा है इनमें से परमानेंट स्टोरेज कौन सी है? नॉन वोलाटाइल का मतलब परमानेंट और वोलाटाइल का मतलब टेम्परेरी। तो परमानेंट स्टोरेज कौन सी है? बैकअप, सेकेंडरी, प्राइमरी या कैश? देखिए, प्राइमरी यानी रैम, रैम होती है आपकी टेम्परेरी, कैशे भी टेम्परेरी है। सेकेंडरी मेमोरी आपकी कैसी होती है? परमानेंट होती है ना। तो आंसर क्या होगा? सेकेंडरी। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रोम? रोम कितने तरीके की होती है? तो रोम पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, ईईपी रोम होता है, मास्क्ड रोम होता है। तो यहां पर आपकी जो रोम दी गई है वो कितने टाइप्स की दी गई है? 2 टाइप की। एक तो पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यानी सेकंड यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए,
व्हाट इज दी हाई स्पीड मेमोरी? रुक जाओ, हाई स्पीड का मतलब है रजिस्टर या कैशे, है ना। तो यानी आंसर या तो रजिस्टर होगा या कैशे होगा, और मजेदार बात यह है कि दोनों गिवन है ना। चलो क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। व्हाट इज दी हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन दी मेन मेमोरी एंड दी सीपीयू? मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में हाई स्पीड मेमोरी कौन सी है? तो देखो, मेन मेमोरी मतलब रैम, सीपीयू मतलब प्रोसेसर। रैम और प्रोसेसर के बीच में जो काम करती है, जो इंटरफेस के तरीके से एक्ट करती है, वो कैशे है। तो इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा? सेकंड वन, कैशे मेमोरी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाइनरी एडिशन ऑफ 1 + 1 गिव्स द रिजल्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है 1 और 1 को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आंसर आएगा? तो अगर एडिशन की बात करें कंप्यूटर में, तो 1 और 1 को जोड़ने पर आंसर आता है 0 और कैरी होता है 1। लेकिन यहां पर कैरी की तो बात नहीं हो रही है, सिर्फ रिजल्ट की बात हो रही है। तो आंसर क्या होगा? दैट इज 1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। 1 निबल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट? एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं? तो देखो, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट है, और बिट के बाद निबल है, देन बाइट है। और एक निबल आप जानते होंगे 4 बिट के बराबर होती है। 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, दैट इज 4 बिट। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहे आपके 30 बेस्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में, बिहार के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। IBPS RRB के भी ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही रहता है एग्जाम का पैटर्न, जहां पर कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ काफ़ी आसान होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है। वादा करिए आप कर पाएंगे। अगर आपको रिकॉल करना है तो आप बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। वैसे आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनेक्टेड भी हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं लिया है और आप चाहते हैं कि एक बार फटाफट रिवीजन कर लें, PDF और वीडियोस को फटाफट पढ़ लें, तो बिल्कुल आप कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। बाकी इसी तरीके के सेशंस में लेकर आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट को जरूर रिजॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।